नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा के लिए विशेष जो टीचिंग मेथड्स हैं और जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं उन सभी के PYQs इस वीडियो सेशन में हम हल करेंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि रीट पात्रता परीक्षा आप सभी की आसानी से क्लियर हो और आसानी से क्लियर होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो सभी 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5वां गोला किसी भी क्वेश्चन में नहीं भरना है, 4 ऑप्शन में से ही एक को सिलेक्ट करना है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का किस प्रकार से लगाएं और उस प्रश्न को सही करने की संभावना हमारी किस प्रकार से बढ़ाएं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा है आपके 10 से 15 क्वेश्चन है कम से कम सही होने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। उसमें सभी वैज्ञानिक विधियां तथा वैज्ञानिक ट्रिक्स का प्रयोग आपको सिखाया गया है उस वीडियो लेक्चर्स में। तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, तुक्का कैसे लगाएं। इसके अलावा हम बात करें कि रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 60% मार्क्स लाने आवश्यक है, लगभग 90 मार्क्स लाने ज़रूरी है। SC ST OBC EWS के जो अभ्यर्थी कैंडिडेट्स हैं 55% मार्क्स चाहिए, मतलब 82.5 मार्क्स आपको चाहिए। PH कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, 60 मार्क्स मतलब कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। तो इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। किस प्रकार से गोले भरें, किस प्रकार से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, सभी बातों का जिक्र है उस वीडियो लेक्चर्स में किया गया है। तुक्का कैसे लगाएं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स की। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख कार्य मानवीय संबंधों का विवेचन करना है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 है वेस्ले, ऑप्शन नंबर 3 है फ्राइड, ऑप्शन नंबर डी है मुफात। तो सही आंसर होगा वेस्ले महोदय के द्वारा यह कथन दिया गया है कि सामाजिक अध्ययन का प्रमुख कार्य मानवीय संबंधों का विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस विषय को पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस विषय को पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है इतिहास एवं भूगोल, ऑप्शन नंबर 2 है नागरिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक अध्ययन। तो सही आंसर होगा सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन को क्या है, पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए, ऐसा मानना है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भौतिक पर्यावरण को, ऑप्शन नंबर 2 है अर्थशास्त्र को, ऑप्शन नंबर 3 है समाज शास्त्र को, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है उसमें भौतिक पर्यावरण को, अर्थशास्त्र को, समाज शास्त्र को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है उसमें कौन से विषय को शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 है समाज शास्त्र को, ऑप्शन नंबर 2 है जीव विज्ञान को, ऑप्शन नंबर 3 है नागरिक शास्त्र को, ऑप्शन नंबर 4 है भूगोल को। सही आंसर होगा जीव विज्ञान को सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में विषय के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको सबसे सरल लगता है उसको 3 बार पढ़ना है और उसका आंसर है सोच समझ करके सभी ऑप्शन को पढ़ करके देना है। और तुक्का कैसे लगाएं वीडियो ज़रूर एक बार देख लेना, उसमें सभी बातों को आसानी से सरल तरीके से समझाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाइनिंग एवं बाइनिंग ने सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य को विभाजित किया है। एक विद्वान है बाइनिंग एवं बाइनिंग, तो उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्य को विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। सही आंसर होगा 2। बाइनिंग एवं बाइनिंग ने सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य को 2 भागों में डिवाइड किया है, विभाजित किया है, बांटा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन है उसका सामान्य उद्देश्य क्या है।
तो उसका सामान्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 1 है भूगोल का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है इतिहास का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है भावी जीवन के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर 4 है नागरिक गुणों का विकास। तो सही आंसर होगा भावी जीवन के लिए तैयार करना सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौशल से संबंधित क्रिया है। कौशल से संबंधित क्रिया है तो ऑप्शन नंबर 1 है सिद्धांतों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है नियमों की तुलना करना, ऑप्शन नंबर 3 है चित्र बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है त्रुटियों को दूर करना। तो सही आंसर होगा चित्र बनाना। चित्र बनाना क्या है? कौशल से संबंधित क्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है ऑप्शन नंबर 1 शब्दकोश में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 नियमों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है सिद्धांतों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। शब्दकोश में वृद्धि, नियमों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का विशेष उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन है उसका विशेष उद्देश्य है तो ऑप्शन नंबर 1 है नागरिक गुणों का विकास, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक गुणों का विकास, ऑप्शन नंबर 3 है समाजीकरण का विकास, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाने वाला है उपयुक्त नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास है सामाजिक अध्ययन का विशेष उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों उद्देश्य निर्धारण में ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्य निर्धारण में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है बालकों की रुचि एवं योग्यता का, ऑप्शन नंबर 2 है आर्थिक स्तर का, ऑप्शन नंबर 3 है राजनीतिक स्तर का और ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक स्तर का। सही आंसर होगा बालकों की रुचि एवं योग्यता। उद्देश्य निर्धारण करते समय बालकों की रुचि व योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापक हो उसको अपनी विषय वस्तु के साथ ही विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण उद्देश्यों का, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण शास्त्र का, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण तकनीकी का, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से किसी का नहीं। सही आंसर होगा शिक्षण शास्त्र का। तो साथियों शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 योजना विधि के जन्मदाता थे। योजना विधि के जन्मदाता कौन थे? तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर 2 है जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर 3 है सीवी गुड, ऑप्शन नंबर 4 है एच.सी. मॉरिसन। तो सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। योजना विधि के जन्मदाता है किलपैट्रिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षण की प्राचीन विधि है। शिक्षण की प्राचीन विधि है ऑप्शन नंबर 1 है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोगात्मक विधि। तो सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि है लेक्चर जो मेथड है वह सबसे प्राचीन विधि है शिक्षण की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुसंधान विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 3 है कार्यगोष्ठी विधि, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। सही आंसर होगा निरीक्षण विधि। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वह सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? तगड़ा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है स्रोत विधि, ऑप्शन नंबर 3 है प्रयोजन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है आगमन विधि। तो सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि। ट्रिक है इसको कि विशिष्ट का आगमन, कि विशिष्ट अतिथि होता है उसका आगमन होता है तो उसका स्वागत होता है। तो विशिष्ट का आगमन इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से निगमन में क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विधि है अग्रसर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एस सी मॉरिसन, ऑप्शन नंबर 2 है किल पैट्रिक, ऑप्शन नंबर 3 है फेयर ग्रीव, ऑप्शन नंबर 4 है हर्बर्टसन। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसमें एच सी मॉरिसन। एच सी मॉरिसन क्या है, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें प्रमुख स्थान किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 है प्रबंधक, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें शिक्षक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में योजना विधि एवं समस्या विधि का समावेश है? निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें योजना विधि व समस्या विधि दोनों का समावेश देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 3 है इकाई विधि, ऑप्शन नंबर 4 है भ्रमण विधि। सही आंसर हो जाएगा इकाई विधि। तो इकाई विधि में क्या योजना विधि व समस्या विधि का समावेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आप अपने कक्षागत शिक्षण में बालकों को यह बताते हैं कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष की कहानी है। आपका यह कथन सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण व उद्देश्यों के संदर्भ में उद्देश्यों की दृष्टि से जिस वर्ग में गिना जाएगा वह है? ऑप्शन नंबर 1 है कौशल, ऑप्शन नंबर 2 है अवबंध, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञात, ऑप्शन नंबर 4 है ज्ञानोपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवबंध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में मूल्यांकन की निरीक्षण विधा के द्वारा छात्रों को विकास के जिस पक्ष का मूल्यांकन संभव है वह है? ऑप्शन नंबर 1 है विषय वस्तु के गहन ज्ञान से संबंधित व्यवहार, ऑप्शन नंबर 2 है अध्ययन में रुचि से संबंधित व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3 है मानसिक एवं क्रियापरक कौशल से संबंधित व्यवहार, ऑप्शन नंबर 4 है स्वस्थ आदतों से संबंधित व्यवहार। तो सही आंसर होगा मानसिक एवं क्रियापरक कौशल से संबंधित व्यवहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है बहुत सहायक सामग्री हो, ऑप्शन नंबर 2 है बहुत क्रियाएं हो, ऑप्शन नंबर 3 है बहुत प्रश्न हो और ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो सही आंसर होगा विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों अभ्यास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक अध्ययन विषय का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 भावी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति अरुचि उत्पन्न करना, सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण एवं निराकरण हेतु प्रयत्न करना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना। सही आंसर होगा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कक्षागत शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग विद्यार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है वह है। शिक्षागत शिक्षण में शिक्षण सामग्री के उपयोग का शिक्षार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है वह है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर 2 है अध्ययन प्रक्रिया को गति प्राप्त होना, ऑप्शन नंबर 3 है एकाग्रता एवं ग्रहणशीलता सहज होना, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो सही आंसर होगा सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षागत शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उद्योपन सामग्री है। ऑप्शन नंबर 1 है मौखिक उदाहरण, ऑप्शन नंबर 2 है रेडियो, ऑप्शन नंबर 3 है श्याम पटकार्य, ऑप्शन नंबर 4 है मॉडल। सही आंसर होगा मॉडल। कक्षागत शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक जो प्रभावशाली उद्योतन या उद्योपन सामग्री है वह मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की ऐसी विधि कौन सी है जिसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है किंतु उसके छात्र अत्यधिक सक्रिय दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 साथियों खेल विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 3 कहानी विधि, ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य पुस्तक विधि। सही आंसर होगा खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना विधि का जनक माना जाता है।
इकाई योजना विधि का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। इकाई योजना विधि का जनक है किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मॉरिसन, ऑप्शन नंबर 2 है हैरिसन, ऑप्शन नंबर 3 है विंटसन, ऑप्शन नंबर 4 है कैमरून। तो सही आंसर होगा मॉरिसन। मॉरिसन को इकाई योजना विधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण विधि है? ऑप्शन नंबर 1 है कथन विधि, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर 3 है खेल विधि, ऑप्शन नंबर 4 नाटक विधि। सही आंसर होगा खेल विधि। खेल विधि सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों की रुचि एवं स्तर, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 3 है आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर 4 है अर्जित एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो सही आंसर होगा शिक्षार्थियों की रुचि एवं स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो साथियों क्वेश्चन है, दल शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग किया गया? दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भारत में, ऑप्शन नंबर 2 है रूस में, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन में। सही आंसर होगा अमेरिका में। जो दल शिक्षण है, टोली शिक्षण जिसे कहा जाता है, सबसे पहले अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया था। दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है नवाचार, ऑप्शन नंबर 2 है टीम टीचिंग, ऑप्शन नंबर 3 है अपाचार, ऑप्शन नंबर 4 अभिक्रमित अनुदेशन। सही आंसर होगा नवाचार। नवाचार के रूप में भारत में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन में मिट्टी का मॉडल बनाकर शिक्षण करते समय निम्नांकित में से किस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है रुचियों के उपयोग का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है क्रियात्मक कार्यों पर बल देने का सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक कार्यों पर बल देने का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है? ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ऑप्शन नंबर 2 सीखना सरल और रोचक हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर करता है, और ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। तो सही आंसर होगा सीखना सरल और रोचक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाता है? तगड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है दिगम विधि, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर 4 है व्यूह रचनाएं। सही आंसर होगा शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कक्षा शिक्षण में प्रयोग की बात कही गई। कंप्यूटर के कक्षा शिक्षण में प्रयोग की बात कही गई, मतलब कि किसके द्वारा प्रयोग की बात कही गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ऑप्शन नंबर 2 मुदालियर आयोग, ऑप्शन नंबर 3 सैडलर आयोग, ऑप्शन नंबर 4 है हंटर कमीशन। सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का सामान्य गुण है। ऑप्शन नंबर 1 देशाटन से प्रेम, ऑप्शन नंबर 2 है दूर के विषयों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है स्थानीय परिवेश का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है प्रभावशाली व्यक्तित्व। सही आंसर होगा प्रभावशाली व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का प्रमुख विशिष्ट गुण है। ऑप्शन नंबर 1 है अध्ययनशीलता, ऑप्शन नंबर 2 है सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर 3 है मानवता, ऑप्शन नंबर 4 है विषय का ज्ञान। सही आंसर होगा विषय का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। समाजीकरण की भूमिका में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1 गणित शिक्षक की, ऑप्शन नंबर 2 है अर्थशास्त्र के शिक्षक की, ऑप्शन नंबर 3 नागरिक शास्त्र के शिक्षक की, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की। तो सही आंसर होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षक की समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। तो साथियों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। करिकुलम जो शब्द है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर 1 है क्यूरेर, ऑप्शन नंबर 2 है क्यूरी, ऑप्शन नंबर 3 है क्यूटम, ऑप्शन नंबर 4 है कोलम। सही आंसर होगा क्यूरेर। क्यूरेर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों ये भी।
पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है समानता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है परामर्श का सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाता है इसका बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है साहसिक कहानी, ऑप्शन नंबर 2 है भौगोलिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है छोटी भ्रमण यात्राओं का, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी का। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन है। ये प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में साहसिक कहानियों का समावेश होना चाहिए, तो भौगोलिक ज्ञान का समावेश भी होना चाहिए, और छोटी भ्रमण यात्राओं का इसमें समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरणीय घटनाओं का, ऑप्शन नंबर 2 है ऐतिहासिक घटनाओं का, ऑप्शन नंबर 3 है भौगोलिक घटनाओं का, ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो सही आंसर होगा सभी। तो साथियों हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों में सभी ग्रुप्स में शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि सभी को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी किया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस वीडियो का जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाएं। वीडियो को पूरा देखना साथियों, और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की सही होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें सब कुछ हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया गया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स का प्रयोग करना है, गोले कैसे भरें, क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से हल करें, सभी वैज्ञानिक साइंटिफिक जो ट्रिक्स हैं उनका इसमें समावेश किया गया है। इसके अलावा आर पार एजुकेशन में जो पोस्ट है उसमें हम क्विज डालते हैं, और जो बार बार रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है जिनके आने की संभावनाएं अधिक होती है उन क्वेश्चनों का हम अधिक से अधिक समावेश करते हैं। इसके अलावा करंट जीके हैं उनका भी हम है अत्यधिक प्रयोग इसमें करते हैं ताकि आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। तो आप कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आप क्विज हमारा है उनको डेली हल कर सकते हैं। क्विज बिल्कुल देखा कीजिए, और अच्छे लगे तो उसको लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिए। तो साथियों हमारा आर पार एजुकेशन का इंस्टाग्राम जो चैनल है उसे भी अधिक से अधिक फॉलो कीजिए। वहाँ पर है सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स अपडेट है। इसके अलावा वहाँ पर है स्टडी मटेरियल भी डाला जाता है। अब वर्तमान में है रीट परीक्षा का विशेषांक है उसमें डाला जा रहा है, विशेष जो ट्रिक्स है और जो जिनके आने की संभावना अधिक है। तो वहाँ पर है आपके लिए जीके टॉपिक्स डाले जा रहे हैं। आप एक बार बिल्कुल जा करके विजिट कीजिए, देखिए। इंस्टाग्राम चैनल हमारा आर पार एजुकेशन के नाम से, पसंद आए तो फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए। तो साथियों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 है समाज का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। सही आंसर होगा मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामुदायिक शिक्षण स्रोतों से सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण के समग्र रूप में जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है। ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय इतिहास की जानकारी होती है, ऑप्शन नंबर 2 भौगोलिक परिवेश की जानकारी होती है, ऑप्शन नंबर 3 सार्वजनिक अभिकरणों की जानकारी होती है, ऑप्शन नंबर 4 अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टि मिलती है। सही आंसर होगा अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टि मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी कार्यों के लिए शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों को उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 24, सामुदायिक शिक्षण स्रोतों के उपयोग से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जिस उद्देश्य की संपूर्ति होती है वह है। ऑप्शन नंबर 1 है बालकों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु का ज्ञान, और ऑप्शन नंबर 2 है बालकों में सामाजिक व्यवहार प्रवृत्तियों के
विकास में सहयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 है बालकों को समाज में के सार्वजनिक अभिकरणों की जानकारी कराना। ऑप्शन नंबर 4 है बालकों को अपने सामाजिक पर्यावरण की जानकारी करना। तो ऑप्शन नंबर 2 है सही है, बालकों में सामाजिक व्यवहार प्रवृत्तियों के विकास में सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण व्यूहरचना एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को आधार प्रदान करता है। शिक्षण व्यूहरचना एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को आधार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 है उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 2 है प्राप्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा उद्देश्य। उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय, समुदाय व सरकार, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 4 है उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ, शिक्षार्थी। तो सही आंसर होगा शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें, क्वेश्चन है उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया जाता है, शिक्षण छात्रों को नवीन सूचनाएं देने हेतु किया जाता है, शिक्षण परीक्षा की तैयारी हेतु किया जाता है। तो सही आंसर होगा शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं? यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर 2 है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 है अध्यापन विधियां, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा मूल्यांकन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज का अध्ययन का मुख्य विषय है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। समाज का अध्ययन का मुख्य विषय है, ऑप्शन नंबर 1 है मानव जाति का, ऑप्शन नंबर 2 है मानव समूह का, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक वातावरण। तो सही आंसर होगा सामाजिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। उक्त कथन है। तो सही इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 है कॉलिस का, ऑप्शन नंबर 2 है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर 3 है वेस्ले का, ऑप्शन नंबर 4 सुकरात का। सही आंसर होगा वेस्ले का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभ्यास प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 1 ले चलता हूँ सीधे आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छी पाठ योजना के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अच्छी पाठ योजना के लिए शिक्षक को किन का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण सामग्री का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है उद्देश्यों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण विधियों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अच्छी पाठ योजना निर्माण के लिए शिक्षक को शिक्षण सामग्री का ज्ञान होना चाहिए, उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्नों का संबंध होता है। जो प्रस्तावना प्रश्न है उसका संबंध होता है पूर्व ज्ञान से, सामान्य ज्ञान से, विषय के ज्ञान से, इनमें से सभी। सही आंसर होगा पूर्व ज्ञान से। तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना प्रश्नों का संबंध पूर्व ज्ञान से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रविधि की विशेषता है। मूल्यांकन प्रविधि की विशेषता है, ऑप्शन नंबर 1 है स्पष्टता, ऑप्शन नंबर 2 है सरलता, ऑप्शन नंबर 3 है वैधता, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रविधि की विशेषता है कि स्पष्टता, सरलता, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार है मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर 2 है सीखने के अनुभव से, ऑप्शन नंबर 3 है सामयिक जांच से, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी से। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है। जो प्रभावी शिक्षण है उसके लिए आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक की प्रभावशीलता, ऑप्शन नंबर 2 है भाषाविद शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग, ऑप्शन नंबर 4 है अच्छा शिक्षक। सही आंसर होगा शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। प्रभावी शिक्षण की आवश्यकता है शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5
तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर्स को अधिक से अधिक अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और कमेंट करने में किसी प्रकार की कंजूसी का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा और आपने बहुत सारे कमेंट भी किए होंगे। तो साथियों, हमारा सहयोग कीजिए, सहयोग के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो साथियों आपको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा आपके कमेंट्स के द्वारा हमें मिलती है। तो साथियों, रेट पात्रता परीक्षा के कम से कम 2 से 3 हज़ार अभ्यर्थियों को हमने निःशुल्क नोट्स उपलब्ध करवाए हैं और निःशुल्क PYQs उनको उपलब्ध करवाई है। और साथियों, निरंतर हम सब राजस्थान लेवल की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आर पार एजुकेशन पर करवाते रहेंगे। तो साथियों, हमारा सहयोग कीजिए और बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। कम्युनिटी पोस्ट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पर डेली क्विज डाले जाते हैं, तो उन क्विज को आप हल कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए, अपनी तैयारी को परखिए। इसके अलावा अब हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है आर पार एजुकेशन के नाम से, उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। राजस्थान और भारत सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है इंस्टाग्राम आर पार एजुकेशन चैनल के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर डाला जाता है। तो साथियों, एक बार विजिट अवश्य कीजिए और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। हम आपकी हर एक समस्या का समाधान बिल्कुल करेंगे, प्रयास करेंगे साथियों। इसके अलावा 27 तारीख और 28 तारीख को बिल्कुल आपको है ऑनलाइन रहना है। आपके जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो बिल्कुल आर पार एजुकेशन पर बने रहिए साथियों। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और हमारा जो इंस्टाग्राम ID आर पार एजुकेशन, उसे भी फॉलो कर लीजिए। आपकी सभी प्रकार की जो भी क्वेरीज होगी उसके सॉल्यूशन है उस चैनल के माध्यम से कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर उपचारात्मक शिक्षण का उपयुक्त प्रकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 है विशिष्ट अभ्यास, ऑप्शन नंबर 2 है सामूहिक अभ्यास, ऑप्शन नंबर 3 है सामान्य अभ्यास, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा सामूहिक अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है प्रश्नवार शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है अनुदेशात्मक शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। सही आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। तगड़ा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण द्वारा, जो निदानात्मक परीक्षण है उसके द्वारा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 है इसमें केवल होशियार विद्यार्थियों की गलतियों का ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर 2 है केवल मंदबुद्धि विद्यार्थियों की कमजोरी का ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर 3 है सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर 4 है किसी भी विद्यार्थियों का ज्ञान नहीं होता। तो सही आंसर होगा सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान होता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर 2 है छात्र से संबंधित कठिनाइयों का निवारण है, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कठिनाइयों को दूर करना और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण। सही आंसर हो जाएगा उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण। ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो साथियों लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कहता है कि मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है साथियों। निदानात्मक परीक्षण है उसमें प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, ऑप्शन नंबर 2 है किसी एक प्रकरण से, ऑप्शन नंबर 3 है प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से, ऑप्शन नंबर 4 है पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन का आधार होता है। मूल्यांकन का आधार होता है ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा का लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 2
अपनाई गई शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर 3 विषय के प्राप्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा विषय के प्राप्य उद्देश्य। विषय के प्राप्य उद्देश्य यह मूल्यांकन का आधार होता है। मोस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है साथियों। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। ऑप्शन नंबर 1 बालक के सेक्स के व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा बालक के शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। ऑप्शन नंबर 1 समाज की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 2 विषय वस्तु की प्रकृति। ऑप्शन नंबर 3 छात्र की आवश्यकता एवं स्तर। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। शानदार क्वेश्चन है साथियों। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 समन्वय व सुसंगठित का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 उपयोगिता व जीवन से संबंधता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रमुख स्थान है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रमुख स्थान है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विधि है, मेथड है, तो ऑप्शन नंबर 1 है नवाचारों में। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा में। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यालय में। ऑप्शन नंबर 4 है प्राथमिक स्तर में। तो सही आंसर होगा नवाचार में। जो नवाचार है उसमें मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाचारों का आशय है कि नवाचार किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण में तकनीकी एवं नवीन विधियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 है शैक्षिक विकास। ऑप्शन नंबर 3 है नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक विकास। सही आंसर होगा शिक्षण में तकनीकी एवं नवीन विधियों का प्रयोग ही नवाचार कहलाता है। इस शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना और नवीन विधियों का प्रयोग करना ही क्या है, नवाचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सी विधि देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक विधि। ऑप्शन नंबर 2 है व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर 3 है निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर 4 है साथियों वाद विवाद विधि। सही आंसर होगा निरीक्षण विधि। तो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है निरीक्षण विधि। देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है। कि कौन सी विधि है जो हमें विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर 1 निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर 2 आगमन विधि। ऑप्शन नंबर 3 निगमन विधि। ऑप्शन नंबर 4 इकाई विधि। सही आंसर होगा आगमन विधि। विशिष्ट का आगमन, विशिष्ट का आगमन, इस प्रकार से याद रख सकते हो विशिष्ट का आगमन। ये विशिष्ट आदमी है उसका आगमन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार है पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है बाल केंद्रिता। ऑप्शन नंबर 2 है समानता। ऑप्शन नंबर 3 है विविधता। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। सही आंसर होगा बाल केंद्रितता। ये पाठ्यक्रम निर्माण में है प्रमुख ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि वह बाल केंद्रित हो, बालक को ध्यान में रख करके बनाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषता है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 है लोचपूर्णता। ऑप्शन नंबर 2 है तकनीक का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की अनिवार्यता। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 है सरल। ऑप्शन नंबर 2 है प्रभावी। ऑप्शन नंबर 3 है बोधगम्य। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, सरल होती है, प्रभावी बनती है, बोधगम्य होती है। तो साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए और हमारा जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। हमारा वीडियो है जिसका नाम है
तुक्का कैसे लगाएं। आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तुक्का कैसे लगाएं एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर उस वीडियो को अवश्य कर देना। इसके अलावा हमारा प्लेलिस्ट में साथियों जीके वैक्सीन के सभी जो वैक्सीन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले, यदि आपके पास समय है देखने का तो बिल्कुल एक बार विजिट कर लीजिए। जीके वैक्सीन नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है जिसका नाम है जीके वैक्सीन। तो राजस्थान के सभी जीके वैक्सीन आपके लिए बनकर हो चुके हैं तैयार, तो जाइए और एक बार विजिट अवश्य कीजिए। इसके अलावा साथियों हमारा इंस्टाग्राम चैनल है आर फॉर एजुकेशन, उसे भी अभी फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। इसके अलावा जो पोस्ट है वहाँ पर हम क्विज डालते हैं, तो डेली क्विज को ज्वाइन कीजिए, लाइक कमेंट अवश्य कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी उसे अवश्य कीजिए। जो हमारी क्विज है साथियों एक बार अवश्य देखिए, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम क्विज डालते हैं आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है। ऑप्शन नंबर 2 है गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी सही आंसर होगा, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्य उद्देश्य पूरा होता है जब छात्र, ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय सूत्रों को सही पहचानने लगता है। ऑप्शन नंबर 2 है गणितीय परिभाषाओं को सही बताता है। ऑप्शन नंबर 3 है गणितीय प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। ऑप्शन नंबर 4 है गणितीय संकेतों को सही पहचानने लगता है। सही आंसर होगा गणितीय प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 है गणितीय चिन्ह ठीक पहचानना। ऑप्शन नंबर 3 है गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना। तो इसका सही जो आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाता है वह ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गणितीय चिन्ह ठीक पहचानना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है बेकन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है सुल्टज द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है कॉमेट द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है ब्लूम द्वारा। सही आंसर होगा ब्लूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ऑप्शन नंबर 2 है पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से। ऑप्शन नंबर 3 है किसी एक प्रकरण से। ऑप्शन नंबर 4 है प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। सही आंसर होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम से। उपलब्धि परीक्षण के जो प्रश्न है वह क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से उनका चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर 2 है प्रकृति का। ऑप्शन नंबर 3 है कठिनाई स्तर का। ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। सही आंसर होगा उद्देश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 है बालकों द्वारा की गई गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान, पिछड़े बालकों की पहचान करना, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा बालकों द्वारा की गई गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। जो नैदानिक परख है, नैदानिक परीक्षाएं हैं, उनकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों के अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 छात्र की रुचि जानने के लिए। सही आंसर होगा छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैदानिक जो परख है उसकी आवश्यकता छात्रों की कमजोरी दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। कि चिंतन स्तर है उसके शिक्षण का प्रतिमान है किसने दिया। ऑप्शन नंबर 1 है हंट। ऑप्शन नंबर 2 है एकमैन। ऑप्शन नंबर 3 है ब्लूम। ऑप्शन नंबर 4 है साकामाटा। तो सही आंसर होगा हंट, चिंतन का हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1 है क्रमबद्ध। ऑप्शन नंबर 2 है प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर 3 है क्रमबद्ध। ऑप्शन नंबर
4 है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों, क्रमबद्ध व प्रासंगिक दोनों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लिए चलता हूँ अभ्यास नंबर 4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बालक की बुद्धि लब्धि में कमी के कारण उत्पन्न समस्या है। ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक अक्षमता संबंधी समस्या। ऑप्शन नंबर 2 है शारीरिक अक्षमता संबंधी समस्या। ऑप्शन नंबर 3 है विषय में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक के अध्यापन में कमी। तो सही आंसर हो जाएगा मानसिक अक्षमता संबंधी समस्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विषय वस्तु की जीवन से असंबद्धता एवं अध्यापन की निरस्तता की समस्या उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्र की शारीरिक अक्षमता से संबंधित समस्या, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्या, बालक की संवेगात्मक अक्षमता से संबंधित समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है, तो यह किस उद्देश्य को प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञानोपयोग। ऑप्शन नंबर 3 है अभिरुचि। ऑप्शन नंबर 4 है कौशल। सही आंसर होगा ज्ञानोपयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि छात्र क्या कर रहा है, एक एक का नियम कक्षा में सीख लेता है, उसके बाद पिताजी की दुकान पर जा कर के हिसाब लगाता है। तो ये हो गया ज्ञानोपयोग। उस ज्ञान का यहाँ पर क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि के जनक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से समस्या समाधान विधि के जनक है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो। ऑप्शन नंबर 3 है सुकरात व सेंट थॉमस। ऑप्शन नंबर 4 है किलपैट्रिक। सही आंसर होगा सुकरात व सेंट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। कि छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना ताकि उसकी अशुद्धियाँ किस प्रकार से दूर हो सकती है, कौन सी अशुद्धियाँ दूर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वाचन संबंधी। ऑप्शन नंबर 2 है व्याकरण संबंधी। ऑप्शन नंबर 3 लेखन संबंधी। ऑप्शन नंबर 4 है अक्षर विन्यास संबंधी। सही आंसर होगा लेखन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रश्नों का सरल होना। ऑप्शन नंबर 2 है वस्तुनिष्ठता का होना। ऑप्शन नंबर 3 है निर्धारित उद्देश्य की जांच करना। ऑप्शन नंबर 4 है समूची पाठ्य सामग्री से। सही आंसर होगा समूची पाठ्य सामग्री से। मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ होता है कि समूची पाठ्य सामग्री से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। किस गुण के कारण से परीक्षा में शुद्धता रहती है। अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विभेदकारिता। ऑप्शन नंबर 2 है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर 3 है वैधता। ऑप्शन नंबर 4 है विश्वसनीयता। तो सही आंसर होगा विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है। ऑप्शन नंबर 1 है लिखित परीक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है मौखिक परीक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है मानसिक कार्य देकर। सही आंसर होगा प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो साथियों देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विषय वस्तु की जीवन से असंबद्धता एवं अध्ययन की निरस्तता की समस्या का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर 1 है छात्र की शारीरिक अक्षमता से संबंधित समस्या, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्या, बालक की संवेगात्मक अक्षमता से संबंधित समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है, तो वह किस प्राप्त उद्देश्य में आता है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञानोपयोग। ऑप्शन नंबर 3 है अभिरुचि। ऑप्शन नंबर 4 है कौशल। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ज्ञानोपयोग। वह ज्ञान का उपयोग दूसरी क्रिया में कर रहा है, कक्षा में सीख लेता है, फिर जा करके उसको दुकान पर हिसाब लगा रहा है, मतलब कि उस ज्ञान का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि के जनक है। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, तगड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर 2 है प्लेटो। ऑप्शन नंबर 3 है सुकरात व सेंट थॉमस। ऑप्शन नंबर 4 है किलपैट्रिक। सही आंसर होगा सुकरात व सेंट थॉमस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। वाचन संबंधी, व्याकरण संबंधी, लेखन संबंधी, अक्षर विन्यास संबंधी। तो सही आंसर होगा लेखन संबंधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है
ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नों का सरल होना, वस्तुनिष्ठता का होना, निर्धारित उद्देश्य की जांच करना, समूची पाठ्य सामग्री से। सही आंसर होगा समूची पाठ्य सामग्री से। मूल्यांकन की व्यापकता का अर्थ होता है कि समूची पाठ्य सामग्री, समस्त जो पाठ्य सामग्री है उसका। नेक्स्ट है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? परीक्षा में शुद्धता कौन से गुण के कारण से रहती है? ऑप्शन नंबर 1 विभेदकारिता, ऑप्शन नंबर 2 है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर 3 है वैधता, ऑप्शन नंबर 4 है विश्वसनीयता। सही आंसर होगा विश्वसनीयता। किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है लिखित परीक्षा द्वारा, नंबर 2 है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है मौखिक परीक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है मानसिक कार्य देखकर। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए, बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है सीखने के अनुभव से, ऑप्शन नंबर 2 लघुतरात्मक प्रश्न से, ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन के साधन से, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी से। सही आंसर होगा सीखने के अनुभव से। मूल्यांकन है सीखने के अनुभव से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है विश्वसनीय नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है वस्तुनिष्ठ नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है वैध नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है विभेदकारी नहीं है। तो सही आंसर होगा विभेदकारी नहीं है। तगड़ा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतया जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है। ऑप्शन नंबर 1 है अवबोधन, ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है अभिरुचि, ऑप्शन नंबर 4 है कौशल। सही आंसर होगा कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के प्रकार होते हैं कि प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर 2 है निबंधात्मक, अति लघुत्रात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर 4 है निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन के संपूर्ण लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर 2 छात्रों को कम प्रश्न करने पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है, ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों को नकल करने का कम अवसर मिलता है। तो सही आंसर होगा छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसका प्रमुख दोष क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यापकता का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 है विश्वसनीयता का अभाव, ऑप्शन नंबर 3 है अभिव्यक्ति का अभाव, ऑप्शन नंबर 4 है वैधता का अभाव। सही आंसर होगा अभिव्यक्ति का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं। तो अच्छा प्रश्न पत्र उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यक्रम का समावेश व उद्देश्यों पर बल, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नों व अंक विभाजन की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर 3 है सामान्य निर्देश व विकल्प की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साथियों जो है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभावान छात्रों का, ऑप्शन नंबर 2 सामान्य छात्रों का, ऑप्शन नंबर 3 है कमजोर छात्रों का, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी का। तो जो विभेदकारी परीक्षा है मतलब कि अंतर पैदा करना, विभेद करना जिसके नाम से ही इंगित हो रहा है कि विभेद करना। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है किसमें? प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में, उपयुक्त सभी में। शानदार क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1 है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 2 है किलपेट्रिक, ऑप्शन नंबर 3 है स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर 4 है ड्यूई। सही आंसर होगा स्टीवेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी हम छात्रों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं तब हम शिक्षण की किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन नंबर 2 योजना विधि, ऑप्शन नंबर 3 है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है संश्लेषण विधि। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आगमन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट विधि के कार्यपद नहीं है। प्रोजेक्ट विधि का कार्यपद कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रस्तुति का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर 2 है योजना का चुनाव, ऑप्शन नंबर 3 है रूपरेखा का निर्माण, ऑप्शन नंबर 4 है सामान्यीकरण करना। सही आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह शिक्षण विधि जिसमें सीखने योग्य विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में इस प्रकार अभिक्रमित किया जाता है कि छात्र स्वयं प्रत्यय और स्वगति से सक्रिय रहकर निरंतर ज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है योजना विधि, ऑप्शन नंबर 4 है पुस्तकालय विधि। सही आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधी। तो इसमें क्या है, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में बच्चों को दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगी कौन सी, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण प्रणाली का एक प्रमुख दोष है। अन्वेषण जो प्रणाली है उसका प्रमुख दोष कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है गृह कार्य बहुत दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहारिक रूप से अत्यधिक खर्चीली है, ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा नहीं करती है, ऑप्शन नंबर 3 है अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक है। सही आंसर होगा व्यवहारिक रूप से अत्यधिक खर्चीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र काम करके सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर 2 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है अन्वेषण विधि। सही आंसर होगा अन्वेषण विधि। शानदार क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निगमन विधि का पद नहीं है। निगमन विधि का पद कौन सा है, तो साथियों निगमन विधि आगमन विधि दोनों के जो पद क्रम है, पद सोपान है, उनको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पदों को सही क्रम में समाहित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है नियम का बताया जाना, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोग अथवा उदाहरण, ऑप्शन नंबर 3 है अभ्यास अथवा परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है विश्लेषण। सही आंसर होगा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के अध्ययन हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है। जो पेड़ पौधों का जो अध्ययन है उसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्यटन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 3 है प्रयोजना विधि, ऑप्शन नंबर 4 है समस्या समाधान विधि। सही आंसर होगा पर्यटन विधि या कह सकते हैं भ्रमण विधि। शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। योजना विधि की यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन नंबर 1 है हेनरी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर 2 जॉन डीवी ने, ऑप्शन नंबर 3 है R.W. स्टीवेंसन ने, ऑप्शन नंबर 4 है डेविड वार्विक ने। सही आंसर होगा हेनरी किलपैट्रिक ने, हेनरी किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टोली शिक्षण में, क्वेश्चन नंबर 27। टोली शिक्षण में कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, अनुदेशन पूर्व निर्धारित तथा व्यवस्थित होता है। तीसरा ऑप्शन है बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता है। कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। सही आंसर होगा कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है टोली शिक्षण में, दल शिक्षण में। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर 2 है जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर 3 है वुड, ऑप्शन नंबर 4 है डेविड वार्विक। सही आंसर इसका हो जाएगा वुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। नंबर 1 है इस विधि से छात्र में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने एवं परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास होता है। छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है तथा अनुकूल रुचियों आदतों का विकास करती है। वैज्ञानिक भी रुचियों दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा इससे अर्जित जो ज्ञान है अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षण की किस विधि में शिक्षण का सहकारी रूप देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की किस विधि में शिक्षण का सहकारी रूप देखने को मिलता है। तगड़ा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर 1 है अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है पर्यटन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है टोली शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 4 है विश्लेषण विधि। सही आंसर होगा टोली शिक्षण विधि में शिक्षण का सहकारी रूप देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है सामूहिक विचार विमर्श होता है, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक व छात्र की समान रुचि होती है, ऑप्शन नंबर 3 है केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 4 है स्वतंत्र ज्ञान पर आधारित शिक्षण होता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें साथियों केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है। ये कथन क्या है, गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अभ्यास प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर 1, किस शिक्षण विधि के आविष्कारक आर्मस्ट्रॉन्ग है? तगड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोजना विधि, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर 4 है ह्यूरिस्टिक विधि। सही आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम निर्मित किए जाते हैं या अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, अपितु यह मूल्यांकन की प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। यह कथन है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ब्लूम, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें किन्स, ऑप्शन नंबर 3 है वेस्टाउ, ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर। सही आंसर हो जाएगा ब्लूम। इसका सही आंसर होगा साथियों ब्लूम। ब्लूम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संभाषण प्रदर्शन विधि से छात्रों में कौन सी आदत विकसित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है वैज्ञानिक प्रेक्षण की, ऑप्शन नंबर 2 घटना से निष्कर्ष निकालने की, ऑप्शन नंबर 3 है क्रियाओं की आवर्ती, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त करके शिक्षण करवाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर 3 है प्रयोग प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है विश्लेषण विधि। सही आंसर होगा इसका विश्लेषण विधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस शिक्षण विधि के आविष्कारक किलपैट्रिक है? कि किलपैट्रिक है कौन सी शिक्षण विधि के आविष्कारक हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है साथियों जो है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 2 है परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर 3 है ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो सही आंसर होगा परियोजना विधि। परियोजना विधि का जनक कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षण उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1964 में किसने किया? तो शिक्षण उद्देश्य उनके भावात्मक जो पक्ष है उसका वर्गीकरण 1964 में किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है मसीहा, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लूम, ऑप्शन नंबर 3 है कर्थवाल, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा कर्थवाल। कर्थवाल ने शिक्षण उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1964 में किया था। 1964 में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अन्वेषण विधि के सिद्धांत है। अन्वेषण विधि के सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 है करके सीखना, ऑप्शन नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 3 है क्रियाशीलता और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षक विद्यार्थी के किस पक्ष की ओर अपनी समस्त क्रियाओं को केंद्रित करने का प्रयास करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा व्यवहारिक परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षण उद्देश्य के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ज्ञान विश्लेषण मूल्यांकन चरित्रीकरण। सही आंसर होगा चरित्रीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलता हूँ सीधे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है किसी विधि में छात्रों को ठोस चीजें तथा जीवित नमूने दिखाए जाते हैं? तो साथियों इसमें है ऑप्शन नंबर 1 प्रयोगशाला विवेचन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है नियोजित अनुदेशन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है संभाषण प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है ह्यूरिस्टिक विधि। सही आंसर होगा संभाषण प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि द्वारा सीमित साधनों वाले विद्यालय में प्रभावकारी विज्ञान शिक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है दत्त कार्य विधि, ऑप्शन नंबर 2 है नियोजित अनुदेशन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है संभाषण प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है परियोजना विधि। सही आंसर होगा संभाषण प्रदर्शन विधि। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह है किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है संभाषण प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोग विधि, ऑप्शन नंबर 3 है ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन नंबर 4 है नियोजित अनुदेशन। तो सही आंसर होगा नियोजित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजित अनुदेशन प्रत्येक छात्र के व्यवहार पर मापनीय स्थायी प्रभाव पैदा करने वाली निर्देशन घटनाओं के निर्माण योग्य क्रम के डिजाइन करने की विधि है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर सुसान मार्कल, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर वाइटमैन, ऑप्शन नंबर 4 है पी सैमुअल्स। तो सही आंसर होगा इसका डॉक्टर सुसान
मार्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्य के वर्गीकरण के भाग बताए हैं। मतलब डॉक्टर बीएस ब्लूम है, उन्होंने ज्ञानात्मक जो पक्ष के उद्देश्य हैं उसके कितने भाग बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 3। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। 6 इसके उद्देश्य बताए गए हैं ज्ञानात्मक पक्षों के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 है ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोगशाला विवेचन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है संभाषण विधि, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह कथन है ऑप्शन नंबर 1 है हन्ना व क्वालेन, ऑप्शन नंबर 2 है जेरिलोमेक, ऑप्शन नंबर 3 है वेस्ले कार्टराइट, ऑप्शन नंबर 4 है आइंस्टीन। सही आंसर होगा हन्ना व क्वालेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों की प्राप्य उद्देश्य की रचना लेखन से पूर्व किस बात का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है समाज की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा के उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी सत्य हैं। सही आंसर है उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट विधि किसके लिए अधिक उपयोगी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन की प्रोजेक्ट विधि है किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है माध्यमिक कक्षाओं के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों के लिए और ऑप्शन नंबर 4 है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए। सही आंसर होगा दोनों के लिए। साथियों जो प्रोजेक्ट विधि है, परियोजना जो विधि है वह प्राथमिक कक्षाओं तथा माध्यमिक कक्षाओं दोनों के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है, कौन सा विशिष्ट उद्देश्य प्राचीन वर्गीकरण का अंश है? ऑप्शन नंबर 1 है अवबोध, ऑप्शन नंबर 2 है रुचि, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है त्रिभुजी चार्ट, ऑप्शन नंबर 3 है त्रिभुजी चार्ट, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा द्विभुजी चार्ट, द्विभुजी चार्ट, द्विभुजी चार्ट। नेक्स्ट है, करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रयोजना विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 4 है वाद विवाद विधि। तो सही आंसर होगा प्रयोजना विधि। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, करके सीखने पर आधारित है प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 में अवलोकन विधि, ऑप्शन नंबर 2 में प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 3 में इनोवेशन विधि, ऑप्शन नंबर 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा अवलोकन विधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवलोकन विधि की विशेषताएं। ऑप्शन नंबर 1 है अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, ऑप्शन नंबर 2 वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ऑप्शन नंबर 3 है कल्पना का ठोस आधार बनने में सहायक, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापक के व्यक्तित्व पर, ऑप्शन नंबर 2 छात्रों की रुचियों पर, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, ऑप्शन नंबर 4 है किसी पर नहीं। सही आंसर होगा शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किए हैं। मुदालियर कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किए हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1, बालकों में व्यवस्थित रूप से सोचने की आदत का विकास करना, बालकों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेक्षण खोज वर्गीकरण की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 3 है गणनात्मक रचनात्मक व गवेषणात्मक शक्तियों को विकसित करना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। सही आंसर का उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यवहारिक उद्देश्य निर्मित किए जाते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षकों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 छात्रों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी के लिए। सही आंसर होगा छात्रों के लिए। व्यवहारिक उद्देश्य है छात्रों के लिए निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर 2 है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 3 है जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 4 है जॉन डाल्टन। सही आंसर होगा जॉन डीवी, जॉन डीवी। नेक्स्ट है, चिड़ियाघर का उपयोग जिस शिक्षण विधि में किया जा सकता है वह है।
मतलब कि चिड़ियाघर का उपयोग है कौन सी शिक्षण विधि में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रयोग प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है पर्यटन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है प्रयोजना विधि, ऑप्शन नंबर 4 है अन्वेषण विधि। सही आंसर होगा पर्यटन विधि। जो पर्यटन विधि है इसमें चिड़ियाघर का उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूटन, ऑप्शन नंबर 3 है बेलार्ड, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बेलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर 1 व्याख्यान विधि है। वैज्ञानिक विधि ऑप्शन नंबर 1 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 2 अमनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 3 वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र बंदर को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कौशल, ऑप्शन नंबर 2 है अवबोधन, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है अभिरुचि। तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाता है अवबोधन। सॉरी। नेक्स्ट है एक छात्र बंदर को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कौशल, ऑप्शन नंबर 2 है अवबोधन, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है अभिरुचि। सही आंसर हो जाएगा अवबोधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिविन्यास विधि है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 3 है प्रदर्शन व प्रयोगशाला का समन्वय, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा प्रदर्शन व प्रयोगशाला का समन्वय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आशुरचित उपकरणों के निर्माण द्वारा बालक में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्वेषण की प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2 है सृजनात्मक शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 है वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने का कौशल, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़ काम में ली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर 2 है रिबन टेप, ऑप्शन नंबर 3 है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर 4 है ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया के शिक्षण हेतु आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया में के शिक्षण हेतु आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 3 है खोज विधि, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ तक हो सके सहायक सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है सुंदर व आकर्षक, ऑप्शन नंबर 2 है महंगी व दुर्लभ, ऑप्शन नंबर 3 है वास्तविक व यथार्थ, ऑप्शन नंबर 4 है अति सूक्ष्म। सही आंसर होगा वास्तविक व यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 3 है खोज विधि, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त विधि। तो उपयुक्त सभी। सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रयोग संबंधी निर्देश देते समय, ऑप्शन नंबर 2 है पढ़ाई वस्तु का सारांश देते समय, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ की प्रस्तावना करते समय, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? तो साथियों अध्यापक शिक्षण बिंदुओं को अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है परिमार्जित, ऑप्शन नंबर 2 है संशोधित, ऑप्शन नंबर 3 है परिवर्धित, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अध्यापक शिक्षण बिंदुओं को अपनी सुविधा अनुसार परिमार्जित कर सकता है, परिवर्धित कर सकता है, संशोधित कर सकता है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर 2 है सीखने के अनुभव से, ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन के साधन से, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है लिखित परीक्षा, शिक्षण तथा परीक्षण दोनों में सामंजस्य से, ऑप्शन नंबर 3 है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा शिक्षण तथा परीक्षण दोनों में सामंजस्य से संबंधित है कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर किस प्रकार की सामग्री है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रव्य, ऑप्शन नंबर 2 है दृश्य, ऑप्शन नंबर 3 है क्रिया सहायक साधन, ऑप्शन नंबर 4 है श्रव्य दृश्य। सही आंसर होगा दृश्य श्रव्य। तो साथियों
अधिक से अधिक इस वीडियो लेक्चर्स को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके, साथ ही हमारा कम्युनिटी पोस्ट है, उस पोस्ट में है डेली क्विज डाली जाती है और राजस्थान और भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर डाल दिए जाते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो डेली क्विज में भाग लीजिए और हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स को भी ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही साथ साथियों, हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है आर पार एजुकेशन, उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जहाँ पर है क्वालिटी कंटेंट डाला जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। भारत व राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने हमारा सहयोग अवश्य कर दिया होगा। लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार तंत्र है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है किटिंग का, ऑप्शन नंबर 2 है हर्बर्ट का, ऑप्शन नंबर 3 है स्किनर का, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लूम का। सही आंसर होगा किटिंग का। नेक्स्ट है सामूहिक अध्यापन विधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 2, इसमें एक ही प्रकरण के भिन्न बिंदुओं को अलग अलग अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह 2 या 2 से अधिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण करने की विधि है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, यदि बालक घर में डॉक्टरी थर्मामीटर में रीडिंग ठीक ठीक पढ़ लेता है तो उसके इस कौशल को कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हस्त कौशल, ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक कौशल, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टरी थर्मामीटर कौशल, ऑप्शन नंबर 4 है प्रेक्षण कौशल। तो सही आंसर होगा प्रेक्षण कौशल। वो उसका प्रेक्षण कर रहा है, देख कर उसको ठीक ठीक पढ़ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाषण प्रदर्शन विधि बहुत ही उपयोगी होती है जब? ऑप्शन नंबर 1 उपकरण उच्च तकनीकी हो, ऑप्शन नंबर 2 उपकरण सुग्राही हो, ऑप्शन नंबर 3 प्रयोग वैज्ञानिक प्रेक्षण पर आधारित हो, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, छात्रों के व्यक्तिगत व मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है भाषा शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान शिक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है धार्मिक शिक्षण। सही आंसर होगा विज्ञान शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान विधि के दोष निम्नलिखित में से हैं। अनुसंधान विधि के दोष कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है इस पद्धति में बालक निरंतर क्रियाशील रहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ऑप्शन नंबर 3 यह विधि बालक में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का सृजन करती है, ऑप्शन नंबर 4 है इस पद्धति के लिए दक्ष अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये इसका दोष हो गया, ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। परियोजना विधि की जो रूपरेखा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 में साथियों किलपेट्रिक, ऑप्शन नंबर 2 है जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 3 है मॉन्टेस्की, ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर। सही आंसर होगा जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी विषय की उपादेयता का मूल्यांकन उसके क्षेत्र में संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है घरेलू, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 है नागरिक, ऑप्शन नंबर 4 है व्यावसायिक। तो सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक। सही आंसर होगा इसका व्यावसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। ऑप्शन नंबर 1 है अवलोकन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। सही आंसर होगा अवलोकन विधि। नेक्स्ट है शिक्षण की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 2 है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोली शिक्षण उपगम का विकास सर्वप्रथम हुआ। जो टोली शिक्षण है, दल शिक्षण है, वह सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1965 हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 है 1960 में ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर 3 है 1970 में भारत में, ऑप्शन नंबर 4 है 1960 में जापान में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1965 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? जो ह्यूरिस्टिक विधि है उससे यदि हम पढ़ाते हैं
तो कौन सी समस्या से मुक्ति मिलेगी? ऑप्शन नंबर 1 है अनुशासन व गृह कार्य, ऑप्शन नंबर 2 है दंड व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है असमान शिक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाषण प्रदर्शन विधि से छात्रों में कौन सी आदत विकसित की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वैज्ञानिक प्रेक्षण की, ऑप्शन नंबर 2 है घटना से निष्कर्ष निकालने की, ऑप्शन नंबर 3 है रेखा चित्र निर्माण की, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 लिए चलता हूँ सीधे आपको साथियों आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, और शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं? तो सही आंसर होगा प्रयोगशाला विवेचन विधि। सही आंसर होगा प्रयोगशाला विवेचन विधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल्म खंड अधिकतर बनाए जाते हैं। फिल्म खंड है अधिकतर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्लास्टिक से, ऑप्शन नंबर 2 नायलॉन से, ऑप्शन नंबर 3 है सेलुलाइड से, ऑप्शन नंबर 4 है क्रोमियम से। सही आंसर होगा सेलुलाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडायोस्कोप कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? एपिडायोस्कोप कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मैदान में, ऑप्शन नंबर 2 है अंधेरे कमरे में, ऑप्शन नंबर 3 है छाया में, ऑप्शन नंबर 4 है सूर्य की रोशनी में। सही आंसर होगा अंधेरे कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसमें किसको काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कैसेट, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन नंबर 4 है हस्तलिपि। सही आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? कि मोबाइल फ़ोन है वह किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें श्रव्य माध्यम, ऑप्शन नंबर 2 है दृश्य माध्यम, ऑप्शन नंबर 3 है श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा श्रव्य दृश्य माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन से अभिप्राय है। ये मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का अभिज्ञान होना, ऑप्शन नंबर 3 है शैक्षिक सफलता का व असफलताओं की जानकारी होती है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा साथियों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बालक के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में, ऑप्शन नंबर 2 बालक की क्रियाशीलता में, ऑप्शन नंबर 3 है बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म प्रदर्शन के लिए आवश्यक है सिनेमाघर, दर्शक, प्रोजेक्टर या पर्दा? सभी। प्रोजेक्टर या पर्दा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक सामग्री के प्रयोग से विषय, ऑप्शन नंबर 1 है रोचक बन जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान स्थायी होता है, ऑप्शन नंबर 3 है सरल बन जाता है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं जितनी की योजना की अपूर्ण तैयारी है। यह कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर 1 है डेविस का, ऑप्शन नंबर 2 है मॉरिसन का, ऑप्शन नंबर 3 है वाइनिंग का, ऑप्शन नंबर 4 टीपी नन का। सही आंसर होगा डेविस का। अभ्यास संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 1 लिए चलता हूँ सीधे आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयोग प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर 4 है विश्लेषण विधि। सही आंसर होगा अन्वेषण विधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर 2 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण विधि। सही आंसर होगा अन्वेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में, ऑप्शन नंबर 1 आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है, शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करता है, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है, गृह कार्य की प्रेरणा देता है। सही आंसर होगा शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए कि पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3 है अभिभावक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 कोचिंग वालों के अनुसार। सही आंसर होगा बाल केंद्रित। पाठ्यपुस्तक क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालकों को ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए, पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर 2 है विषय का आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, ऑप्शन नंबर 3 है कम समय में अधिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आवश्यकता होती है,
ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य ज्ञान की, ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट ज्ञान की, ऑप्शन नंबर 3 है किसी भी ज्ञान के नहीं, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किया जाए वह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मैजिक लालटेन, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लैश कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर 4 लिंग भवन। सही आंसर होगा मैजिक लालटेन। नेक्स्ट है जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है साथियों यहाँ पर दृश्य सामग्री, ऑप्शन नंबर 2 है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन नंबर 3 है श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। सही आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में विभाजन विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है संवेदनशील, ऑप्शन नंबर 2 है निराशावादी, ऑप्शन नंबर 3 है विमुक्त, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। सही आंसर होगा संवेदनशील, संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यालय में कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ऑप्शन नंबर 1 है बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 भ्रमण का आनंद उठाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 ध्यानपूर्वक अवलोकन कर टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों व अध्यापक के साथ उनके अनुभवों को बांटना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी तथ्यों व अध्यापक के साथ उनके अनुभवों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों, पहले ऑप्शन देखेंगे चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक के चित्र दिखाने में, किसी चित्र के विभिन्न भाग को प्रकट क्रमशः दिखाने में। सही आंसर होगा किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। नेक्स्ट है आसुचरित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है सृजनात्मक शक्ति, अन्वेषण प्रेरणा, वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किसने कहा कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 2 है B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 है आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 है मारिया मोंटेसरी। सही आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। सही आंसर होगा इसका हर्बर्ट स्पेंसर। क्या? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ही वह साधन है, पुस्तक क्या साधन है? पुस्तक ही वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। क्या? मैक्सवेल। नेक्स्ट है शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं। शिक्षक व छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नियोजन अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है क्रियान्वयन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है फ्लैनल पट्ट बना होता है, फ्लैनल पट्ट बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्लाईवुड, ऑप्शन नंबर 2 है लकड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है मेसोनाइट बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री में मुख्यतः किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञात से ज्ञात की ओर और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण सहायक उपकरण चुनने का आधार है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका चुनने का क्या आधार है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विषय से संबद्धता, ऑप्शन नंबर 2 है उपयोगिता, ऑप्शन नंबर 3 है बालक का स्तर, ऑप्शन नंबर 4 है सभी। सही आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में सामग्री सहायक है, बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 3 है इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या में छात्रों की शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है। विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने में ये उपकरण सहायक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, यह लाभ नहीं है, यह क्या गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें फिल्म, ऑप्शन नंबर 2 ओपेक प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 है फिल्म खंड, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदेशनात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रविधियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है विधियाँ, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण
सहायक सामग्री ऑप्शन नंबर 4 है उक्त सभी। सही आंसर होगा उक्त सभी। शेष अवस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? शेष अवस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है टेलीविजन दिखाकर, ऑप्शन नंबर 2 है पाठ दिखाकर, ऑप्शन नंबर 4 दिखाकर, ऑप्शन नंबर 3 है रेडियो सुनाकर, ऑप्शन नंबर 4 है खेल द्वारा। सही आंसर होगा खेल द्वारा। शेष अवस्था में है बालक को शिक्षण है खेल खेल के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वह किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर 1 है रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 2 है बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 है मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 है मानचित्र। सही आंसर होगा मॉडल। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है साथियों। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके डेली क्विज में भाग लीजिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज जिसका नाम है जीके वैक्सीन जरूर जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। और दोस्तों जो है हमारा वीडियो कि तुक्का कैसे लगाएं, वैज्ञानिक विधियां वैज्ञानिक ट्रिक्स उसमें दी गई है, तो तुक्का कैसे लगाएं डिस्क्रिप्शन में है लिंक डाल दिया है, क्लिक कर कीजिए और उस वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट है साथियों चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए कि जो चित्र है उसके चयन का क्या आधार होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है चित्रगत वस्तुओं का आकार, ऑप्शन नंबर 2 है चित्रगत वस्तुओं के रंग, ऑप्शन नंबर 3 है यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है सारांश व अभ्यास प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 है पाठ संबंधित नवीन जानकारी, ऑप्शन नंबर 3 है साथियों ग्राफ की सूची, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करें? ऑप्शन नंबर 1 है विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करें, ऑप्शन नंबर 2 है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करें, ऑप्शन नंबर 3 है पुनर्बलन देना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कार्य। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी कार्य। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि है कि निम्न में से कौन सी जो शिक्षण विधि है सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्टेड, ऑप्शन नंबर 2 ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन नंबर 3 नॉन प्रोजेक्टेड, ऑप्शन नंबर 4 है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। सही आंसर होगा डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है मेले तमाशे शिक्षण के हैं, जो मेले तमाशे शिक्षण के क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 दृश्य साधन है, ऑप्शन नंबर 2 सामुदायिक साधन है, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत साधन, ऑप्शन नंबर 4 श्रव्य साधन। सही आंसर होगा सामुदायिक साधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, प्रयोजना विधि के जन्मदाता है। तो प्रयोजना विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक हैं, किलपेट्रिक प्रयोजना या प्रोजेक्ट मेथड के जनक हैं। नेक्स्ट है कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्यान देते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान की भाषा सहज व सुबोध हो, ऑप्शन नंबर 2 व्याख्यान में रुचिकर युक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग हो, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान विधि के दौरान यथास्थान दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग हो। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी या उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कक्ष क्रियाकलाप का अंग है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों से प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 2 है श्याम पट्टे पर छात्रों के उत्तर लिखना या छात्रों से चित्र बनवाना, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करते हुए चार्टों या मॉडल का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब साथियों क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। नेक्स्ट है साथियों वैज्ञानिकों द्वारा सभी। तो सही इसका जो है आंसर हो जाएगा वह विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समस्या का समाधान ढूंढना, ऑप्शन नंबर 2 उपाधि प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 3 नवीन शोध करना, ऑप्शन नंबर 4 है पुरस्कार प्राप्त करना। सही आंसर हो जाएगा इसका समस्या का समाधान ढूंढना। समस्या का समाधान ढूंढना। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों पर परस्पर झगड़ना, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग व संबंध, ऑप्शन नंबर 3 है शैक्षिक सामग्री व उपकरणों की समस्या, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े। सही आंसर होगा प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रियात्मक अनुसंधान में
तो क्रियात्मक अनुसंधान में इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रविष्ट किया? बहुत ही शानदार तगड़ा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्लेयर ने, ऑप्शन नंबर 2 लेविन ने, ऑप्शन नंबर 3 है कोलियर ने, ऑप्शन नंबर 4 है स्टीफन एम कोरे। सही आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। तो स्टीफन एम कोरे हैं, उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में अंतिम पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 है उपकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर 4 है निष्कर्षों की जांच। सही आंसर होगा निष्कर्षों की जांच, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें साथियों मुदालियर आयोग ने, ऑप्शन नंबर 3 है रिसर्च इन एजुकेशन में, ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रिसर्च इन एजुकेशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर 2 है समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना, ऑप्शन नंबर 3 है कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन नंबर 4 है ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है यह अध्यापक व शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सोचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है? ऑप्शन नंबर 1 है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 2 है अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 3 है तत्कालिक समस्या को हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर 4 है एक अनुसंधान जिसमें सामाजिक आर्थिक उद्देश्य हो। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शुरू किया गया। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर 1 है स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन नंबर 2 है डेविड बार्डिंग, ऑप्शन नंबर 3 है किथ एचिसन, ऑप्शन नंबर 4 है कोलियर व लेविन। सही आंसर होगा इसका स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे हैं वह है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन है। तो असत्य कथन है साथियों कथन नंबर 3 क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में 4, ऑप्शन नंबर 2 में 3, ऑप्शन नंबर 3 में 5, ऑप्शन नंबर 4 में 7। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 7। क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ था? जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका सूत्रपात है सबसे पहले कहाँ पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है रूस, ऑप्शन नंबर 3 है इटली, ऑप्शन नंबर 4 है अमेरिका। सही आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है लचीली, ऑप्शन नंबर 2 है नमनीय, ऑप्शन नंबर 3 है कठोर, ऑप्शन नंबर 4 है सरल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लचीली। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह है ऑप्शन नंबर 1 अध्यापकों शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 है यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 4 है यह न्यायाधीश पर आधारित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अध्यापकों शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 1 सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर 2 तथ्यात्मक, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक है। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बालक हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 मानसिक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? क्रियात्मक अनुसंधान है किस मनोविज्ञान की
उपज है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 है साथियों मानव मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है असामान्य मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक मनोविज्ञान। ये क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान मनोविज्ञान की उपज है, सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है, सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के हल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ऑप्शन नंबर 2 है समाज की बुराइयां, ऑप्शन नंबर 3 है बालक के में झगड़े की समस्या, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 1948, ऑप्शन नंबर 2 है 1953, ऑप्शन नंबर 3 है 1945, ऑप्शन नंबर 4 है 1955। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों योग्य सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 2 है क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 4 है मौलिक अनुसंधान। सही आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 समस्याओं का जल्दी प्राप्त हो जाना, समस्याओं का हल जल्दी प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 है 1961, ऑप्शन नंबर 2 है 1965, ऑप्शन नंबर 3 है साथियों 1963, ऑप्शन नंबर 4 1964। तो सही आंसर हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध समस्या के समाधान के संदर्भ में गोष्ठियां एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है एक सार्थक प्रयास होगा। नेक्स्ट है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर। सही आंसर होगा दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली में स्थित है। शिक्षक की मेहनत के बाद भी कुछ छात्र गणित में असफल होते हैं। किस शोध पद्धति का उपयोग करते हुए शिक्षक अन्य कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे जिनके का छात्र असफल हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 क्रियात्मक अनुसंधान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है मोहल्ले तक, विद्यालय तक, गांव तक, कक्षा तक। सही आंसर होगा विद्यालय तक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण आपको याद रखने हैं। तो अंतिम चरण इसका निष्कर्ष अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं वह साथियों 1 व 2 विद्यालय में साधनों की कमी, अधिक समय लगना। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है तो साथियों सही आंसर होगा नवीन ज्ञान की खोज। राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इसका सही आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही आंसर होगा परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुसंधान का प्रभाव। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान हेतु प्रथम सोपान है। वेरी इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है समस्या की पहचान करना, ऑप्शन नंबर 2 है समस्या को परिभाषित करना, ऑप्शन नंबर 3 है कारणों का विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर 4 है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। सही आंसर होगा समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें उपकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 सामान्यकरण, ऑप्शन नंबर 4 शोध का आकल्प का परिवर्तन कठोर होना। सही आंसर होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है समाज की बुराइयां, ऑप्शन नंबर 2 है नगर गांव की गंदगी, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें छात्रों की धूम्रपान की लत, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा छात्रों की धूम्रपान की लत इसे दूर की जा सकती है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है यह है। सही आंसर होगा रचनात्मक आकलन कर रही है कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, ये हमारा आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन था। तो साथियों ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने सभी साथियों में सभी ग्रुप्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। पहली बार चैनल को
पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके, और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम जो चैनल है आर पार एजुकेशन उसे भी ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो साथियों ये था रीट परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन। तो साथियों कमेंट अवश्य कीजिए, आपका हर एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही, मिलता है किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।